हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वन शॉट वांगशियन फैन फिक्शन। और इस फैन फिक्शन की रिक्वेस्ट मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने की है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे डियर। आई होप कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहें एंड हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ओके, देन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा था। एंड ये कोई और नहीं, हमारा लैन वांग जी है, जो कि एक सुपरस्टार है। हर कोई इसके लिए बिल्कुल पागल है। बहुत बड़ा सुपरस्टार। इसने अपनी 25 ईयर्स की एज में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हर किसी के दिल की धड़कन बन चुका है लैन वांग जी, क्योंकि ये इतना चार्मिंग एंड हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा है कि कोई इसे देखने के बाद अपना दिल हार कैसे न जाए। और वो अपनी परफॉर्मेंस को दे रहा था, तभी अचानक से वो काफ़ी ऊंचाई पे था एंड उसके हार्नेस वगैरह बंधी हुई थी। बट बाय चांस जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था, उसकी जो हार्नेस थी वो लॉक नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी हार्नेस का बगल ओपन ही था। एंड जैसे वो टर्न करता है, वो हार्नेस उसकी बॉडी से रिमूव हो जाती है एंड वो सीधा नीचे की ओर गिर जाता है। और गिरने के साथ ही स्टेज के ऊपर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जो उसके फैंस थे वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए डर जाते हैं, क्योंकि अचानक से ऐसे हार्नेस का खुल जाना एंड नीचे गिर जाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड सभी लोग जल्दी जल्दी करके आके लैंसन को उठाने लगते हैं एंड तुरंत ही उसे हॉस्पिटल की ओर ले जाया जाता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मली सभी अपने पेशेंट को चेक कर रहे थे एंड कुछ इमरजेंसी केसेस आ रहे थे जिन्हें लोग सॉल्व कर रहे थे। हम देखते हैं एक डॉक्टर को जो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, जो कि 35 ईयर का है और वो अपने काम को कर रहा था। उसने वाइट कोट पहना हुआ था एंड ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, और उसके ऊपर वाइट कलर का उसका डॉक्टर का कोट था। एंड उसने अपनी आंखों पर स्पेक्स लगाए हुए थे और वो अपनी कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था अपने पेशेंट की। तभी उसके पास एक नर्स भागते हुए आती है और बोलती है, डॉक्टर वी, आपको प्लीज़ जल्दी चलना होगा, एक पेशेंट आया है, प्लीज़ जल्दी चलिए, वो वीआईपी पेशेंट है। ये सुनने के बाद डॉक्टर वी वुजियान अपनी जगह से उठ जाता है एंड उठने के तुरंत ही बाद वो बोलता, ठीक है चलो। वो अपना स्टेथोस्कोप उठाता है एंड तुरंत ही चला जाता है ऑपरेशन थिएटर रूम पे आता है। तो ऑलरेडी ही सारी प्रिपरेशन कर दी गई थी एंड बताया जाता है कि ये एक फेमस सेलिब्रिटी है जो कि अपनी परफॉर्मेंस के टाइम नीचे गिर गया है एंड इसके सर पर चोट आई है। एंड देन इसकी आई थिंक हो सकता है स्टमक पर भी चोट आई हो गिरने की वजह से, बैक पे या कहीं और। वीइंग तुरंत ही सब इंजरीज वगैरह चेक करने लगता है और 1 घंटे के बाद वो बाहर आता है तो देखता है बाहर उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। तुरंत ही जब वो उनकी फैमिली को देखता है, वो सभी आते हैं और बोलते, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है? ये सुनने के बाद डॉक्टर वी हुजान देखता है और बोलता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए। उनके सर पे थोड़ी चोट आई है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और उनके हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है एंड स्टमक पर थोड़ी बहुत चीज़ें लगी हैं स्टेज पर गिरने की वजह से। बाकी ज़्यादा उनको चोट नहीं आई है। आई थिंक वो 1 मंथ का रेस्ट लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद जो उसका भाई था वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता, थैंक गॉड। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और बोलता है, अंकल आप चिंता मत करिए, वांग जी बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद जो लायन वांग जी के अंकल थे वो बोलते, हाँ ठीक है, प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मैं इवनिंग तक आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद लायन सिचन जो कि लायन वांग जी के ब्रदर हैं वो बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। लायन सेजन फिर डॉक्टर को देखते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर वी प्लीज़ मेरे भाई को कुछ होएगा तो नहीं ना? ये सुनने के बाद जो डॉक्टर वी थे वो बोलते हैं, नहीं उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक हो जाएंगे। 1 मंथ का बेड रेस्ट लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड आई थिंक जब तक उनके हाथ का फ्रैक्चर वगैरह निकल नहीं जाता, जब तक वो यहीं पे रहेंगे। ये सुनकर लांस सेजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वीइंग वहाँ से चला जाता है। वीइंग अपने कैबिन में आता है और आने के बाद वो बैठ जाता है। वीइंग अपने हैंड वगैरह सब फिर जाके वो सब करता है और अपना जो भी काम था वो करता है एंड देन आके अपने टेबल पर आई मीन वापस अपनी चेयर पर बैठता है और बोलता है, हाँ सच में आज का ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा था। कोई बात नहीं, चलो वैसे भी आज मैं पूरे 5 ऑपरेशन कर चुका हूँ, सच में मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। वीजिंग कुछ देर वहीं पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर के बाद फिर से वीइंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीइंग बोलता है, कम इन। एंड एक नर्स फिर से आती है और बोलती है, सर आपके पेशेंट चेकिंग का टाइम हो गया है। वीइंग बोलता है, ओह हाँ मैं आता हूँ। वीइंग उठता है एंड देन फिर से निकल जाता है राउंड पर। एंड अभी नाइट हो चुकी थी। वीइंग नाइट को 8 बजे अपने सारे पेशेंट को चेक करता है। तभी नर्स आकर इन्फॉर्म करती है कि सर आपने जिस वीआईपी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था
उनकी जो है ना चेकिंग के लिए आपको जाना है। वीजिंग बोलता है ओह हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग अपनी फाइल उसे देता है एंड देन निकल जाता है वीआईपी पेशेंट के लिए। वीजिंग आता है वहाँ पे एंड चेक करता है पेशेंट को। हम देखते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी आराम से अपने रूम में सोया हुआ था एंड वीजिंग सबसे पहले अपने एक और पेशेंट था उसको चेक करने के लिए गया हुआ था। एंड अभी रूम के अंदर वांगजी लेटा हुआ था एंड एक नर्स जो है ना सब सलाइन वगैरह चेक करके रूम से बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पे लान सचिन को जो रूम में बैठे हुए थे और अपने ब्रदर को देख रहे थे। उसे अभी भी होश नहीं आया था एंड थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो रूम के अंदर एंटर करता है एंड तभी वो देखता है जो लान सचिन थे वो बैठे हुए थे एंड उन्होंने जो हाथ पकड़ा हुआ था वांगजी का एंड वांगजी अपनी आइज़ को ओपन कर चुका था। वीजिंग तुरंत ही आता है और बोलता है पेशेंट को होश आ गया। ये सुनने के बाद लाइन स्टेशन बोलते जी हाँ अभी 5 मिनट पहले ही आया। वीजिंग बोलता ओके ठीक है मुझे चेक करने दीजिए। एंड देन ये बोलने के बाद वीजिंग आगे आता है। लाइन स्टेशन टेबल से उठ जाते हैं। वीजिंग आता है एंड स्लाइन वगैरह चेक करता है एंड सारी रिपोर्ट वगैरह अच्छे से जो भी उसकी फाइल थी उसमें लिख लेता है। एंड फिर वो दिखता है वांगजी को। वांगजी अभी ठीक से ब्लरी दिख रहा था, उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था। बट तभी अचानक से वो आवाज़ सुनता है तुम ठीक हो। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वांगजी तुरंत ही एकदम से अपनी आइज़ को फुल्ली खोलता है एंड अपने साइड में देखता है। उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम डॉक्टर खड़ा हुआ था एंड वीजिंग को देखने के बाद वांगजी फ्रीज अपनी जगह पर। वीजिंग ने स्पेक्स लगाई हुई थी, वाइट कलर का कोट, ब्लू कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके अंदर वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वांगजी बस देखता ही रह जाता है और वीजिंग को देखने के बाद वांगजी के माउथ से बस एक ही शब्द निकलता है ब्यूटीफुल। ये सुनकर वीजिंग बता व्हाट। मैंने कहा आप कैसे हैं मिस्टर लैन। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और वांगजी देखता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वीजिंग जो है ना वो देखता है एंड देन ऑकवर्ड सा मुंह बनाता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें चेक करने लगता है और फिर चेक करने के बाद बोलता है आपको दर्द हो रहा है कहीं। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता हाँ नहीं नहीं हो रहा। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर वो अच्छे से और भी चीज़ें चेक करता है एंड देन बोलता है इन्हें ठीक है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं मॉर्निंग को इन्हें फिर से चेक करने के लिए आऊँगा, अभी मुझे जाना होगा। एंड ये बोल कर वीजिंग जाने लगता है बट तभी वांगजी बोलता है रुकिए आपका नाम। वीजिंग देखता है और बोलता है डॉक्टर वी। ये सुनकर वो बोलते हैं ओह अच्छा नाइस नेम। लान सचिन वांगजी को घूर के देखते हैं। आज तक वांगजी ने किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड इस डॉक्टर में ऐसा क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है। तभी डोर पे नॉक होता है एंड लैन वांगजी के अंकल लैन करेन वहाँ पे आते हैं। वीजिंग बोलता है विजिटिंग आवर्स खत्म होने वाले हैं तो आई होप आप समझेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। देन वीजिंग बाहर निकल जाता है। वांगजी बस वीजिंग को देखता रह जाता है। तभी लैन सचिन वांगजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्या देख रहे हो उसे। वांगजी बोलता हाँ नहीं मैं कहाँ देख रहा हूँ काका। लैन सचिन बोलते अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा उसे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे। ये सुनकर वांगजी बोलता है नहीं काका मैं घूर 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 के कहाँ देख रहा था, मैं तो नॉर्मली देख रहा था। लान सचिन बोलते हाँ मुझे समझ आ रहा है तुम उसे कैसे देख रहे थे। एंड तभी वो अंकल को देखते हैं। अंकल बोलते क्या बातें हो रही है। तो वांगजी बोलता नहीं कुछ नहीं अंकल। तो बोलते हाँ अपना हाथ पैर तोड़वा लिया ना तुमने, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे ये स्टंट वगैरह मत किया करो तुम। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है आपको तो पता है ना अंकल वो मेरा काम है। ये सुनने के बाद लान किरण बोलता तुम्हारा काम भाड़ में जाए, आइंदा से मुझे दिखने नहीं चाहिए तुम ये स्टंट वगैरह करते हुए। हाँ नॉर्मल एक्टिंग करो कोई बात नहीं, स्टंट कौन करता है। वांगजी बोलता है सॉरी अंकल ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद वो बोलते हाँ ठीक है अब तबीयत कैसी है। लान सचिन बोलता है तबीयत बिल्कुल ठीक है इसकी एंड डॉक्टर ने कहा इसे 1 महीना रेस्ट लेना होगा। वांगजी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता व्हाट 1 महीना नहीं ये मजाक है ना, 1 महीना मैं नहीं रह सकता हूँ। वो बोलते चुप, डॉक्टर वी ने बोला तुम यहीं पे 1 महीना रहोगे। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता हाँ किसने। तो बोलते डॉक्टर वी। वी यिंग की बात मतलब सुनकर ही वो बोलता है अच्छा डॉक्टर वी हाँ ठीक है मुझे लगता है 1.5-2 महीना का काफ़ी होगा। ये सुनकर लान सचिन बड़ी बड़ी आंखें करते हैं भाई ये इंसान इसको कितनी बार चोट लगी है बट मजाल है 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रुक जाए और अभी ये खुद ही अपनी टाइमिंग बढ़ा रहा है। लान सचिन बोलते हैं दाल में कुछ काला नहीं है मुझे लगता है पूरी दाल ही काली है। इसके बाद लान किरण बोलते हैं ठीक है क्या चेकिंग वगैरह सब हो गई। तो लान सचिन बोलते हैं हाँ डॉक्टर ने चेक कर लिया है और बोला कि वो मॉर्निंग को चेक करने आएंगे, अभी ये बिल्कुल ठीक है। इसके हाथ का प्लास्टर एंड इसके सर में थोड़ी चोट लगी है क्योंकि वांगजी के हाथ में प्लास्टर लग गया था एंड देन उसके सर पे भी चोट लगी हुई थी। इसके बाद लान किरण बोलते ठीक है। लान सचिन बोलते अंकल अब आप चले जाइए घर पे, वैसे भी आप काफ़ी थक जाएंगे यहाँ पे रहते रहते। ये सुनकर वांगजी बोलते हाँ आप चले जाइए अंकल। तो लान सचिन बोलते हैं प्लीज़ मैं आपको छोड़ के आता हूँ। वांगजी मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ नॉर्मल एंड खाने घर से बनवा के लेके आता हूँ ठीक है।
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है गा। इसके तुरंत ही बाद लान सेजन रूम से बाहर आते हैं और वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और लेटा रहता है और सोचता है अभी जो डॉक्टर आया उसके बारे में। वांग जी बोलते वाह, मैंने अपनी लाइफ में इतना हैंडसम डॉक्टर नहीं देखा, क्या बात है, डॉक्टर वी, ओह माय गॉड, कितना अच्छा है। तभी रूम के अंदर नर्स आती है वांग जी को फिर से चेक करने के लिए। वांग जी उसे देखता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। वो नर्स देखती है और बोलती है ओह माय गॉड, आपको पता है सर मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। वांग जी बोलता है ओह मेरी फ़ैन हो। तो वो डॉक्टर नर्स जो थी ना वो बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर, आपको नहीं पता, मैंने आपकी सारी मूवीज़ एंड मैंने आपके सारे शोज़ देखे हैं, आप इतने बड़े हो, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता ऑटोग्राफ, तुम देख रही हो ना मेरी हालत, मैं ऑटोग्राफ कैसे दे सकता हूँ। ये सुनकर वो बोलती हाँ 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 सर, मैं तो बोलती हाँ एक फ़ोटो ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो नर्स बोलती वाह थैंक यू सो मच सर, ओ माय गॉड मैंने सोचा भी नहीं था मैं, ओ माय गॉड सुपरस्टार लैंड वांग जी के सामने ऐसे खड़ी होंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी बोलता हाँ मैं तुम्हें ऑटोग्राफ एंड बाद में दे दूंगा एंड सेल्फी भी मैं तुम्हें दे दूंगा, बट उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। ये सुनकर वो बोलती हाँ काम कौन सा सर। तो वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मुझे डॉक्टर जो मुझे चेक करके गया था, जिसका नाम वी वुजियान है या वी यिंग, मैंने उसके नाम देखा था, उसके कोट पे लिखा हुआ था, मुझे इसके बारे में कुछ बताओगी। तो ये सुनकर वो बोलते ओह डॉक्टर वी, वो हमारे हॉस्पिटल के सबसे फेमस डॉक्टर हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं, हैंडसम हैं, हमारे आधे से ज़्यादा पेशेंट तो उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। वांग जी बोलता है ओह अच्छा और कुछ। तो बोलते हैं वो अभी घर पे चले गए हैं। वांग जी बोलता है ओह अच्छा चला गया, वो कब आएंगे। तो बोलते वो मॉर्निंग को 7 बजे आते हैं एंड अगर कभी कभी उनकी नाइट शिफ्ट भी होती है। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह नाइट शिफ्ट, काफ़ी अच्छा है, और मुझे बताओ उनके बारे में, उनकी फैमिली वगैरह सब कुछ। तो वो बोलते कि ओके सर, बट आप मुझे सेल्फी तो देंगे ना मतलब लेंगे ना मेरे साथ। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं लूँगा, तुम बस मुझे बताओ उसके बारे में। एंड देन वांग जी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है जो जो उस नर्स के पास थी वो सभी। वांग जी सभी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बोलता है हाँ काफ़ी अच्छा है। नर्स फिर टाइम चेक करती है और बोलती है ओह सॉरी सर मैं बहुत लेट हो गई, आपने मुझे 1 घंटा लेट करवा दिया। वांग जी बोलता है 1 घंटा। तो बोलती हाँ। वांग जी बोलता कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा कि मुझे थोड़ी दिक्कत थी, तुम जाओ अब। इसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है डॉक्टर वी, हाँ क्या बात है, तुम मुझे मिल गई, तुम मुझे बहुत पसंद हो। एंड हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वापस से लंच सेजन रूम में आते हैं एंड वो बोलते वांग जी बोलते गगा, एंड वांग जी सो गया था, अभी अभी वो उठा था। वांग जी देखता है और बोलता है गगा आप खाने के लिए लेके आना, मुझे बहुत भूख लगी है। लंच सेजन बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, चलो। एंड वो वांग जी को फिर जो जो डॉक्टर ने बताया था वैसे ही मतलब पौष्टिक खाना वांग जी को खिलाया जाता है एंड वांग जी खा लेता है। खाना खा लेने के बाद वांग जी बोलता काफ़ी अच्छा लग रहा है गगा, क्योंकि लैंड सेजन ने अपने हाथों से खिलाया था। वांग जी के एक हाथ पे तो प्लास्टर लगा हुआ है एंड दूसरे हाथ पे स्लाइन लगी हुई है, इसीलिए वांग जी अपना खाना अच्छे से खाने के बाद अपने गगा को देखता है और बोलता गगा मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनने के बाद जो लैंड सेजन थे वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें यहीं पे करना होगा। वांग जी बोलते बट गगा मुझे जाना है। तो वो बोलते हैं वांग जी कैसे जा सकते हो, देखो तुम नहीं जा सकते हो, तो मैं यहीं पे मैं हेल्प करता हूँ। वांग जी बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है, हाँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो उसके साथ आई नहीं थी, अभी अभी उसके हाथ में प्लास्टर लगा था तो वो जा भी नहीं सकता था। देन वहीं पे जो बोल सकते हैं बकेट वगैरह थी वो लाई जाती है एंड देन जो भी काम था वो किया जाता है। वांग जी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। लैंड सेजन वो सब एडजस्ट करके चले गए थे बाहर। हाँ, एंड थोड़ी देर के बाद वो वापस आते हैं एंड वो सभी चीज़ें हटा देते हैं और इसके बाद वांग जी के वो देखते हैं स्माइल करते हुए और बोलते हैं तुम एकदम बच्चे की तरह लग रहे हो। वांग जी बोलता कक्का आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये सुनकर लैंड सेजन स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं ठीक है मैं यहीं सोफे पर सो रहा हूँ तुम्हारे पास ही, ओके सो जाओ काफ़ी लेट हो गया है। एंड देन वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वो वांग जी को सोने के लिए बोलते हैं और खुद भी जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और खुद भी लेट जाते हैं वहीं पे। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वी यिंग अपनी कार से वापस हॉस्पिटल आता है। वो आकर अपनी कैबिन में बैठ जाता है एंड जैसे ही वो आता है अपनी टेबल पर देखता है काफ़ी सारे वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए थे, चॉकलेट्स फ्लावर्स एंड ये डेली का है। बीजिंग जब भी आता है उसे इतने ही गिफ्ट चॉकलेट सब मिलते हैं। बीजिंग उन सबको देखता है और बोलता है सच में ये लोग भी ना, मैंने कितनी बार बोला इन लोगों को बट क्या करूँ। इसके बाद बीजिंग उन सभी चीज़ों को रख लेता है वहीं पे अपने ड्रॉवर में रखता है। देन वो कुछ अपनी फाइल्स चेक करता है, फिर उसका रूटीन चेक
चेकअप का टाइम हो जाता है एंड देन वो निकल जाता है अपनी फाइल लेके। वो नॉर्मल सबसे पहले जो पेशेंट थे उन्हें चेक करता है एंड ये करते हुए वीइंग को पूरे 10 बज जाते हैं। इसके बाद वीइंग का टाइम था वीआईपी पेशेंट को ट्रीट करने का। इसके बाद वीइंग जाता है, सबसे पहले अपने वो एक अदर वीआईपी पेशेंट को टेस्ट करता है, जो भी उसकी हालत थी या रिपोर्ट वगैरह थी वो सब लेता है। इसके बाद फिर फाइनली वीजिंग आता है वांगजी के रूम के बाहर। वीजिंग डोर ओपन करता है, अंदर आता है तो देखता है वांगजी बैठा हुआ था, उसे खाना वगैरह खिला दिया गया था। वीजिंग आता है और बोलता है कैसे हैं आप मिस्टर लैन। ये सुनकर वांगजी देखता है और बोलता है ओह डॉक्टर वी, मेरा नाम लैन वांगजी है, तुम मुझे लैन बुला सकते हो। एंड ये सुनकर लैन सजन अपने भाई को देखते हैं घूर घूर के, क्योंकि इस नाम से उसे कोई नहीं बुलाता है। उसका भाई भी उसे वांगजी बुलाता है एंड अंकल भी। और ये वांगजी का बर्थ नेम है जो बस उसकी मामा बुलाया करती थी। आज तक किसी को भी वांगजी ने अलाउ नहीं किया ये नाम से बुलाने के लिए, एंड डॉक्टर वीइंग को अलाउ किया है। लान सेजन बोलते हैं आप चेक करिए डॉक्टर, मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये बोल के वो अपना फ़ोन लेके बाहर चले जाते हैं। वांगजी देखता है एंड देन वो चेक करने लगता है वीजिंग को। वांगजी वीजिंग को देखता है एकटक, बिल्कुल अपनी पलकों को न झपकाकर वो बस देखता रहता है वीजिंग कितना हैंडसम है। वांगजी देखता है और बोलता है डॉक्टर क्या आप सिंगल है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है व्हाट। ये सुनकर वीजिंग की बात है वांगजी बोलता है मैंने कहा आप सिंगल है। वीजिंग बोलता तुम्हें इससे क्या। वीजिंग बोलता वो एक्चुअली क्या है कि तुम मुझे पसंद हो। वीजिंग घूर के देखता बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वांगजी बोलता है मैंने कहा कि तुम मुझे पसंद हो। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में। ये सुनकर वीजिंग की बात है वांगजी बोलता है व्हाट, क्यों इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ ले लीजिए ना, आप मुझे पसंद हो। एंड आप जानते हो ना मैं कौन हूँ, सुपरस्टार लान वांगजी। हम मेरी गर्ल्स दीवानी है एंड हर कोई मेरे लिए अपनी दिल की धड़कनें बढ़ा लेता है। वीजिंग बोलता है बकवास एंड ये फालतू की बातें मत करो, तुम मेरे बेस्ट पेशेंट हो। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता व्हाट पेशेंट, हाँ प्लीज़ ना, देखिए डॉक्टर मैं तो आपका पेशेंट बनने के लिए तैयार हूँ ज़िंदगी भर के लिए, बस मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता और बोलता शट अप एंड वो उसे अच्छे से चेक करता है। चेक करने के बाद वांगजी को देखता है वीजिंग और बोलता है यहीं पे लेटे रहिए। एंड वीजिंग वांगजी की लाइन चेंज करता है एंड चेंज करने के बाद वो वांगजी के मतलब सर वगैरह जो भी था उसे चेक करता है। देन बोलता है मैं जा रहा हूँ। विंग बोलता व्हाट, जा रहे हो कहाँ, प्लीज़ ना मत जाओ, मैं अकेला क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा। विंग बोलता है मिस्टर लैन देखिए मुझे बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ। ये सुनकर वांगजी बोलता व्हाट, तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू में यहाँ पे हूँ, देखो मुझे चोट लगी है एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे चोट लगी है। विजिंग बोलता व्हाट, तुम खुश हो तुम्हें चोट लगी है। वांगजी बोलता हाँ इसी चोट की वजह से तुमसे मिल पाए ना। विजिंग बोलता है इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, कितना अनोइंग है। वांगजी विजिंग को देखता है और बोलता है वैसे आपके ये लिप्स काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं, क्या मैं एक बार टेस्ट करूँ। विजिंग घूर के देखकर बोलता शट अप एंड अब मैं जा रहा हूँ। वीजिंग जाने लगता है बट वांगजी अपना दूसरा हाथ था वो वांगजी को पकड़ने के लिए, वीजिंग को पकड़ने के लिए आगे उठाता है बट तभी देखता है उस पर स्लाइन लगी हुई है। फिर बोलता सच में, नीचे करो अपना हाथ। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता कितना रूड हो तुम अपने पेशेंट के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वीजिंग बोलता है अच्छा तुम पेशेंट की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो। वांगजी बोलता व्हाट, अब मैंने कहा ना मैं पसंद करता हूँ, अब पसंद तो चेंज नहीं की जा सकती ना, ठीक है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है मैं डॉक्टर हूँ एंड वही रहूँगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एंड ये बोल के वो निकल जाता है। वीजिंग सीधा अपने रूम में आता है और बोलता है कितना अनोइंग है वो, सच में दिमाग खराब कर दिया मेरा। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जाता है एंड जाकर वो फिर से अपना काम करने लगता है। एंड वांगजी बेचारा पूरा दिन वीजिंग का वेट करता रह जाता है, क्योंकि उसे वीजिंग से बात जो करनी थी, वीजिंग को जो देखना था। एंड जब भी कोई नर्स आती वो बोलता डॉक्टर वीजिंग को भेजिए ना, बट नर्स हमेशा उसे एक ही जवाब देती डॉक्टर वी अपने उधर काम कर रहे हैं, वो बस आपको नाइट को ही चेक करने के लिए आएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर तो वांगजी बहुत अनोइंग फील करता है, बोलता क्यों, तो वो बोलते हैं वो यहाँ के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, तो बार बार पेशेंट उनके पास आते हैं एंड वो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं। वांगजी अनोइंग फेस बनाता है एंड देन हम देखते हैं सिचन को। वांगजी अपनी गगा को देखता है और बोलता गगा डॉक्टर वीजिंग को कहिए ना वो मुझे आके चेक करे। ये सुनकर लान सिचन बोलते वांगजी मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ बार बार वांगजी अपना काम क्यों नहीं करते हो। वांगजी बोलते गगा मैं काम कर रहा हूँ प्लीज़ ना, आई मीन मैं आराम से लेटा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ एंड मुझे वो डॉक्टर वीजिंग। ये सुनकर लाइन सेजन बोलते क्या। वांगजी बोलते गगा मुझे वो पसंद है एंड मुझे उन्हें देखना है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ कुछ करिए ना। लाइन सेजन बोलते वांगजी। वांगजी बोलते गगा प्लीज़ एक काम करिए ना,
गगा उसके केबिन में जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज मुझे दे दीजिए ना। ये सुनने के बाद तो लैन सचिन बोलते वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? वांग जी बोलता गगा प्लीज़ ना, मुझे देखना है उसे, आप तो जानते हो ना। लैन सचिन बोलते हैं सच में वांग जी? वांग जी बोलते वैसे भी गगा ये हॉस्पिटल आप ही तो ऑनर करते हो इसको, मुझे पता नहीं है क्या? लैन सचिन बोलते वांग जी बोलते गगा आप जो चाहोगे वो हो जाएगा प्लीज़। एंड हाँ, ये हॉस्पिटल भी लैन फैमिली के अंडर आता है। लैन सचिन यहाँ के ओनर है, वांग जी उनका भाई एक बहुत बड़ा फेमस सुपरस्टार है, एंड दूसरा लैन सचिन जो कि बिजनेस करते हैं, एंड ये हॉस्पिटल उन्हीं के अंडर आता है। वांग जी बोलता है अपनी प्रिटी आंखों से अपने गगा को देखते हुए गगा प्लीज़ कर दीजिए ना। एंड लैन सचिन अपने भाई को मना कैसे कर सकते हैं, तो वो यही करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही वांग जी को उसके सामने एक छोटी सी टेबल एंड देन उसके ऊपर लैपटॉप रखा जाता है और बोलता है हाँ देख लो। वांग जी स्माइल करते और बोले गगा आप बेस्ट हो। एंड इसके बाद तुरंत ही वहाँ से जो बोल सकते हैं लैन सचिन चले जाते हैं। वांग जी देखता है वियिंग को जो कि अपनी कैबिन में बैठा हुआ था एंड अपनी कुछ फाइलों को चेक कर रहा था। वांग जी देखता है वियिंग को और बोलता है माय गॉड कितना हैंडसम लग रहा है ये डॉक्टर वियिंग। हाँ सच में देखो इसकी आंखों पे ये स्पेक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ माय गॉड इसकी चेरी जैसे लिप्स, हाँ सच में मेरा मन कर रहा बाइट कर लूँ, बट मैं क्या करूँ ये तो वहाँ पे बिजी है। तभी वियिंग के जो रूम था वहाँ पे नॉक होता है। वियिंग देखता है एंड देन फिर वहाँ पे एक पेशेंट अंदर आता है जो कि एक गर्ल थी एंड दिखने में बहुत प्रिटी थी। वो आती है और बोलती है ओह मिस ली आइए। एंड वो आकर बैठ जाती है और बोलती है देखिए ना डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है मेरे स्टमक में। ये सुनकर विजय बोलता है ओह अच्छा ठीक है, आप चलिए वहाँ पे। एंड जो साइड में वहाँ पे बेड लगा हुआ था वहाँ पे वो आके लेट जाती है। बीजिंग फिर अपना स्टेथोस्कोप निकालता है एंड देन फिर वो वहाँ पर सीधा आ जाता है। बीजिंग बोलता है अपने टॉप को थोड़ा ऊपर करिए एंड वो ऐसे ही करती है। बीजिंग फिर अपने हैंड से वहाँ पे चेक करने लगता है एंड जैसे ही बीजिंग टच करता है वांग जी हम देखते हैं उसका तो भाई गुस्सा हाई लेवल पे चला जाता है क्योंकि बीजिंग को देखता है वो कैसे टच कर रहा है वो उस लड़की को। तो वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी बोलता है हाँ ये टच क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली वो दिख रहा था वहाँ पे वियिंग को, मतलब बोल सकते हैं कैसे वो देख रहा था। एंड वो लड़की जानबूझकर जहाँ पर वांग जी टच कर रहा वियिंग टच कर रहा था वो सेड्यूसिंग आवाज़ निकाल रही थी। एंड वियिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है "आ, देखो तुम्हें दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो वो बोलती कि नहीं तो थोड़ा नीचे। एंड वो अपने लोअर एरिया की ओर थोड़ा मतलब हाथों को बोल रही थी अपने जो बोल सकते निबल था उसके नीचे की ओर बोल रही थी यहाँ पे डॉक्टर। एंड वीजिंग देखता है और अपनी आंखें बंद करता है। देन वो थोड़ा सा और वहाँ पे टच करता है और प्रेस करता है और बोलते यहाँ पे। तो बोलते हाँ 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 डॉक्टर यहीं पे प्लीज़ मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वीजिंग जो है ना वो देखता है एंड देन बोलता है ठीक है। एंड वीजिंग वहाँ पे प्रेस करता है और बोलते यहाँ पे। तो वो बोलते नहीं हाँ डॉक्टर। वीजिंग उसकी आवाज़ों को एंड उसकी हरकतों को देखने के बाद समझ आता है। वीजिंग बोलता है उठ जाइए मिस्टर मिस ली। एंड वो लड़की उठ जाती है और उसके बाद वीजिंग आकर बैठ जाता है। बोलता डॉक्टर मुझे सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है क्या मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊँ। वीजिंग उसे देखता है और फिर वो अपने जो ड्रॉवर था उसमें से एक नॉर्मल मेडिसिन निकालता है और बोलता है ये लीजिए। एंड वो लड़की ले लेती है एंड जैसे वो मेडिसिन लेने के लिए अपना हाथ आगे करती है वो जानबूझ के वीजिंग को टच करती है। वीजिंग अपना हाथ सडनली पीछे करता है एंड देन वो देखता है और बोलता है मिस ली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा प्लीज़ दोबारा ये सब मत करिएगा, मुझे पता है आपको कुछ नहीं हुआ है। वो बोलती हाँ नहीं डॉक्टर मुझे सच में हुआ है। वीजिंग देखता है और बोलता ठीक है जाइए अब ये मेडिसिन लीजिए ठीक हो जाएंगी। एंड वीजिंग ने बस उसे विटामिन की एक गोली दी थी। वो देखती है मेडिसिन को और बोलती हाँ ये तो आपने मुझे पिछली बार भी दी थी। वीजिंग बोलता हाँ तो दर्द भी तो पिछली बार की तरह ही हो रहा है ना आपको। ये सुनने के बाद वो बोलते हाउ रूड मिस्टर वी। वीजिंग देखता है और बोलता है प्लीज़ मैंने कितनी बार कहा है मिस ली आपको प्लीज़ ऐसा मत किया करे आप जानती हैं ना। ये सुनकर वो बोलती है हाँ, सच में डॉक्टर वी मैंने कितनी बार कहा है आपको प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए ना। वीजिंग बोलता है देखो तुम मेरी पेशेंट हो एंड मैं तुम्हारा डॉक्टर इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाओ यहाँ से। एंड तभी वो उठकर चली जाती है और बोलती है हाउ रूड। एंड वीजिंग देखता है और अपनी आइज रोल करता है। सच में वीजिंग को ऐसे पेशेंट के साथ बहुत बार डील करना पड़ता है एंड वीजिंग का दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी तो ऐसे पेशेंट को डील करने की वजह से। बट वो क्या करे वांग जी को गुस्सा हाई पाई मतलब चला गया था हाई लेवल पे और वो देख रहा था और बोल रहा था हाँ वो पेशेंट थी जानबूझ के ऐसे क्यों टच कर रहे थे वो कितनी बुरी गलत बात है। एंड वांग जी बस उसे देख रहा था। इसके बाद कुछ बच्चे भी आते हैं वीजिंग के पास एंड ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल जाता है। एंड फाइनली अब टाइम था वीजिंग का आने का। एंड वांग जी जो लैपटॉप वगैरह था वो बंद करके साइड टेबल पर रखवा चुका था क्योंकि उसे पता था वीजिंग निकल गया एंड वो खाली कैबिन को देख के क्या ही करेगा। एंड जो वांग जी था वो नर्स को देखता है जो कि उसकी सलाइन निकाल रही थी। अब वांग जी को सलाइन की ज़रूरत नहीं थी एंड वांग जी का एक हाथ फ्री हो गया था।
वांग जी बोलता है, हाँ सच में, प्लीज़ सिस्टर क्या आप मुझे बताएंगी डॉक्टर वी कब आने वाले हैं? ये सुनने के बाद वो नर्स देखती है और बोलती है कि शायद अभी 5 मिनट में, क्योंकि अभी टाइम हो गया उनका उधर चेकिंग करने का। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं कितना डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ उसका, वो पूरा दिन मुझे वेट कराता है, एंड देन अब जाके आ रहा है। तभी डोर ओपन होता है एंड वीइंग अंदर आता है। वीइंग देखता है और बोलता है, तुमने चेक कर लिया? तो वो बोलते हैं कि हाँ सर, मैंने सलाइन निकाल दी है एंड अदर चीज़ें भी मैंने कर दी है। वीइंग बोलता है ओके ठीक है, एंड वो चली जाती है। वीइंग आता है एंड वो देखता है और बोलता है, कैसे हो तुम मिस्टर लान? ये सुनकर वीइंग बोलता है, मैंने आपसे कहा था, आई मीन वांग जी बोलता है, मैंने कहा था ना आपसे, प्लीज़ मुझे लानसन बुलाया करो। वीइंग आइज रोल करता है एंड देन वो वांग जी के हाथ पैर सब चेक करता है और बोलता है, कहीं दर्द हो रहा है? ये सुनकर वांग जी को सोचता है और बोलता है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी बोलता है, आई मीन वीजिंग बोलता है, ओह अच्छा कहाँ दर्द हो रहा है? वांग जी बोलता है, मेरे चेस्ट एरिया पर। ये सुनकर वीइंग बोलता है, ओह अच्छा रुको। एंड फिर इसके बाद वो देखता है वांग जी को और बोलता है अपनी शर्ट, फिर वो रुक जाता है क्योंकि वांग जी का एक हाथ तो भाई फुल्ली कवर था बैंडेजेस से। वीइंग फिर देखता है और बोलता है, कुछ नहीं मैं खुद कर लूँगा। वीइंग आगे आता है एंड देन फिर वो थोड़ा झुकता है और जो वांग जी ने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे उनके बटन्स को ओपन करता है एंड देन वो देखता है वांग जी की चेस्ट। एंड वीइंग देखने के बाद फ्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी की बॉडी 6 एब से भरी हुई थी। वीजिंग गल्प करता है एंड वो बोलता है, हाँ ये क्या सोच रहा हूँ मैं? नहीं। वीजिंग जो है ना तुरंत ही अपने थॉट जो भी आ रहे थे उन्हें साइड करता है। देन वो वांग जी के चेस्ट पर अपना एक हाथ रखता है, देन प्रेस करता है और बोलता है, क्या यहाँ? वांग जी बोलता है, नहीं थोड़ा साइड में। एंड ऐसे कर करके वांग जी जो है ना जानबूझ के वीजिंग को पूरे अपने चेस्ट पे अपना हाथ फिराता है एंड वांग जी आंखें बंद करके फील करता है वीजिंग का टच। एंड जब वीजिंग ये देखता है वो बोलता है, शट अप, तुम बकवास कर रहे हो ना, तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा। ये सुनकर वांग जी बोलता, हाँ नहीं। वांग जी अपनी आइज़ ओपन कर लेता है जो अभी प्लेजर में खो चुका था। वो अपनी आइज़ वगैरह ओपन करके देखता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दर्द हो रहा था। दीन बोलता, हाँ दिख रहा है मुझे दर्द हो रहा था, तुम्हें बकवास। एंड ये बोल के वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। वांग जी अपना एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, डॉक्टर भी रुक जाइए ना। वांग जी देखता है और वो वीजिंग देखता है और बोलता, हम क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता है, वांग जी बोलता है कि मेरे ये शर्ट के बटन्स कौन बंद करेगा, मेरा हाथ फ्रैक्चर्ड है एंड आई डोंट थिंक कि जो मेरा भाई है वो जल्दी आएगा, क्योंकि मुझे पता है वो अभी नहीं आएगा। वीजिंग आइज रोल करता है देन वो एक एक करके वांग जी के शर्ट के बटन्स को बंद कर दे, वांग जी की चेस्ट एरिया को देखता है एंड वो अपने मन में बोलता है, सच में कितनी हॉट बॉडी है इसकी, अट्रैक्टिव, ओ माय गॉड मसल्स। एंड वीजिंग जैसे जैसे बंद कर रहा था, वीजिंग को जो है ना फिंगर टच हो रही थी वांग जी की बॉडी से। तो वीजिंग अपने मन में सोच रहा था, वाह कितनी हार्ड इसकी बॉडी है, सच में ये लगता नहीं है देखो ये सिर्फ ओनली 25 ईयर का है एंड फिर भी इसकी बॉडी वाह कितनी मस्कुलर है। वांग जी वीइंग के आइज़ को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, ओह तो आपको मेरी बॉडी पसंद आ रही है? चलो कुछ तो है मुझ में जो आपको पसंद आया। ये सुनकर वीइंग आइज़ ओपन करता है और बोलता, हाँ कुछ नहीं, बकवास करना बंद करो। एंड देन वीइंग सारी उसके बटन्स को बंद कर देता है। देन वो स्माइल करता है और फिर देखता है और बोलता है, बाय। वांग जी बोलता है, रुकिए। वांग जी को देख के वीइंग बोलता है, अब क्या? वीजिंग वांग जी को देखता है एंड फिर वांग जी बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास रुक सकते हो? मैं बैठा बैठा बोर हो गया हूँ यहाँ पे, प्लीज़ रुक जाओ ना। वीजिंग देखता है और बोलता है, देखो मिस्टर लैन, मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मेरा काम है, मेरे पेशेंट हैं जिन्हें मुझे चेक करना है। वांग जी बोलता है, हाँ बस थोड़ी देर 5 मिनट। वीजिंग बोलता है, ठीक है बताओ, हाँ, क्या बात करनी है तुम्हें? वांग जी बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखना था। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है, देखो मिस्टर लैन, फ्लर्ट करना बंद कर दो, एंड वैसे भी तुम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तो तुम्हें मेरे जैसे डॉक्टर से बात करके क्या मिलेगा? वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, सुकून। तुम्हें पता है जो इंडस्ट्री है ना सुपरस्टार्स की, वहाँ पे लोग अपने चेहरों पे नकली चेहरे लगाकर घूमते हैं, अंदर से वो न जाने कैसे होते हैं, दिखाते हैं लोग कि वो खुश हैं हमारे साथ, बट वो कभी खुश नहीं होते हैं, वो हमसे जेलस फील करते हैं, हम उनसे आगे क्यों बढ़ गए। एंड कभी कभी तो मुझे अच्छा लगता है एंड कभी कभी गुस्सा आता है मेरे इस प्रोफेशन से, क्योंकि मेरे इस प्रोफेशन ने ना बहुत सारे लोगों का मुझे असली चेहरा दिखा दिया। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो ना इतने बड़े मुकाम पे जाके? क्योंकि वीजिंग ने चेक किया था वांग जी के बारे में। वांग जी देखता है और बोलता है, खुश भी हूँ और मैं भी, क्योंकि आप ना, आपको नहीं पता एक सुपरस्टार होना कितना बड़ा, गलती भी हो जाती है कभी। बीजिंग बोलता है, गलती वो कैसे? वांग जी बोलता है, आपको क्या लगता है जैसे आप बाहर नॉर्मली सड़कों पे जाके घूम सकते हैं, मैं घूम सकता हूँ? नहीं, अगर मैं जाऊँगा ना तो
मेरे आसपास इतने सारे या तो गार्ड्स होंगे एंड सोशल मीडिया या रिपोर्टर्स आकर बस बोलेंगे आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप यहाँ पे क्यों, ओह माय गॉड, ये वो, सो मेनी थिंग्स। आपकी तरह मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। मेरा बहुत मन करता है मैं बाहर जाऊँ, गार्डन में बैठूँ, कॉफ़ी पीऊँ, नॉर्मल जब बारिश आ रही हो तो मैं सड़कों पे जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ बट कभी नहीं कर पाया। नॉर्मल स्ट्रीट फूड खाना चाहता हूँ, ऐसी नॉर्मल सड़कों पे जाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, कभी जा ही नहीं पाया। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, ओह तो तुम मिस करते हो ये सब। वांग जी बोलता है, हाँ बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ये सुनकर वांग जी की मतलब बातें वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता, हाँ मुझे मिस करते हो। ये सुनकर वांग जी बोलता, मेरा मतलब है अभी मेरे पास कोई नहीं होता तो मिस करता हूँ। वी जिंग बोलता है, आई नो, मैं समझ सकता हूँ, हॉस्पिटल में रहना बोरिंग काम होता है। वांग जी बोलता, हाँ बहुत बोरिंग होता है, कोई बात करने के लिए नहीं होता, वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकता। एंड आज रात मेरे पास कोई नहीं होगा, प्लीज़ क्या तुम आज रात मेरे पास रुकोगे। एंड ये सुनकर वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता, हाँ मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे काम है, मुझे मेरे घर जाना है और घर जाके मुझे काम है बहुत सारे, मेरे पेशेंट वगैरह भी हैं। वांग जी बोलता है, ओह तो मैं भी तो आपका पेशेंट हूँ ना, प्लीज़ रुक जाइए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांग रहा, प्लीज़। वीजिंग बोलता, बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता और बोलता, प्लीज़। एंड वांग जी अपनी पप्पी आइज दिखाता है वीजिंग को, जो कि ऑब्वियसली हर किसी पे काम कर जाती है। वीजिंग देखता है और बोलता, देखिए मिस्टर लैन, मैं नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मेरा ये काम। ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वो बोलता, प्लीज़। वीजिंग बोलता, देखो मैं मेरी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद अच्छा ठीक है, ओनली 1 घंटा रुकूंगा तुम्हारे पास, ठीक है, उसके बाद मुझे घर जाना होगा मेरी शिफ्ट ओवर होने के बाद। ये सुनकर वांग जी बोलता, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मिस्टर डॉक्टर वी। एंड ये बोल के वो वीजिंग का हाथ जो उसके हाथ में था वो तुरंत ही लेता है एंड देन उस पर किस कर देता है। एंड वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी, वीजिंग झटके से अपना हाथ दूर करता है और बोलता, तुम ये सब नहीं कर सकते, देखो अगर तुमने ये सब किया तो मैं नहीं रुकूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, हाँ सॉरी, वो मैंने एक्साइटेडमेंट में एंड गलती से कर दिया। वीजिंग बोलता, ठीक है। एंड देन इसके बाद वीजिंग चला जाता है वहाँ से एंड वीजिंग बाहर आता है। वीजिंग पता नहीं क्यों अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बोलता, हाँ पहली बार ये सब मुझे फेस करना पड़ रहा है, और मैं गॉड ये कितना अजीब है। हाँ, वीजिंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं। वीजिंग अपने आप को शांत करता है, देन अपनी कैबिन में आता है एंड अपने 1-2 पेशेंट और थे उन्हें चेक करने के बाद वीजिंग जो है ना वो सबसे पहले यहाँ से जाता है अपने घर। वीजिंग अपने घर आता है एंड घर आकर वो देखता है, हाँ आयुआन वीजिंग का अडॉप्टेड सन है, क्योंकि वीजिंग यहाँ पे एक खुद जो है ना वो ऑर्फन है। वीजिंग के मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे, वीजिंग ऑर्फनेज में बड़ा हुआ एंड देन वीजिंग जब एक बार ऑर्फन गया तो देखा उसने एक बच्चा जो एक कोने में बैठा हुआ है, सब लोग उसे बुली कर रहे थे, तो वीजिंग ने हाँ उसे अडॉप्ट करने के बारे में सोचा एंड ये वीजिंग का बेबी आयुआन है। आयुआन देखता है और बोलता, हाँ ओ माय गॉड, हाँ मम्मा आप आ गए। वीजिंग देखता है और बोलता, आयुआन मैंने कितनी बार कहा है मुझे मम्मा बुलाया करो। आयुआन बोलता, हाँ ठीक है, मैं आपको डैडी बुलाऊंगा, ओके। ये सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वीजिंग अपने बेबी के रूम को देखता है पूरे, जहाँ पे सुपरस्टार लैन वांगडी के पोस्टर लगे हुए थे। वीजिंग देखता है और बोलता है, आयुआन बेबी तुम भी ना, तुम्हारे इस एक्टर में क्या है। ये सुनकर आयुआन बोलता, हाँ मम्मा आपको नहीं पता। वीजिंग बोलता फिर से, तो आयुआन बोलता, हाँ हाँ ये क्या है कि ये ना बहुत अच्छे, ये डांस करते हैं, स्केटिंग करते हैं, और तो और मोटर बाइक चलाते हैं और कार रेसिंग करते हैं, और ये ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं मम्मा। वीजिंग देखता है उसकी बेबी के पूरे कमरे के अंदर वांग जी की फोटोज लगी हुई थी। ये सुनकर आयुआन बोलता है, मतलब बोलता है, मम्मा डैड आपको पता है ना मैं इनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे ना एक बार इनसे मिलना है। ये सुनकर वीजिंग देखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मिलना है। वीजिंग की बातें सुनकर आयुआन बोलता, हाँ मुझे इनसे मिलना है एक बार। आपको पता है ना 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, तो क्या आप मेरे लिए इनका ऑटोग्राफ ला सकते हो। मुझे पता है इनसे मिलना तो बहुत मुश्किल है, बट ऑटोग्राफ तो ला सकते हो ना। विजय बोलता, बेबी मैं कहाँ से लेके आऊँ। ये सुनकर जो आयुआन था वो सैड हो जाता है। विजय बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक सरप्राइज़ दूंगा। ये सुनने के बाद आयुआन बोलता, सच में। तो विजय बोलता, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। आयुआन बोलता, वाह मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू सो मच डैडी। विजय स्माइल करता है और बोलता, हाँ मेरे बच्चा। फिर चिंकी देख के आयुन बोलता है, आपको पता है अभी ना इनको चोट लगी थी, ये ना बहुत इंजर्ड हो गए थे, मैंने देखा था परफॉर्मेंस, ये गिर गए थे। मम्मा मैं प्रे करूँगा ये बिल्कुल ठीक हो। बीजिंग देखता है और बोलता, हाँ जानता हूँ बेबी गिर गया था, बट मुझे परवट है। देन बीजिंग इग्नोर करता है
इसके बाद तुरंत ही वीजिंग बोलता है, बेबी मुझे काम है तो तुम अपनी नैनी के पास रहोगे ना, ठीक है, मैं 1 घंटे काम से बाहर जाऊंगा हॉस्पिटल, ठीक है, तुम्हारी मम्मा को थोड़ा सा काम है। आयुन बोलता है ओके ठीक है। एंड देन फिर वीजिंग जाता है अपने रूम में, बात वगैरह लेके बाहर आता है। एंड इसके बाद वो नैनी को कॉल करके बुलाता है एंड आयुन की नैनी आ जाती है। आयुन इस वक्त पूरा 7 साल का है एंड ऑब्वियसली बच्चों को ऐसे घर पे अकेले छोड़ के नहीं जाया जाता, तो टेक केयर करने के लिए विजिंग ने रखा हुआ है। इसके बाद वो अंदर आती है एंड विजिंग बोलता है मैं 1 घंटे बाद आ जाऊँगा। विजिंग नहा के फ्रेश हो चुका था, उसने खुद खाना खा लिया था, आयुन को खिला दिया था एंड वो बोलता है आयुन को सुला देना एंड दूध पिला देना, ठीक है, तो वो बोलते ओके। एंड इसके बाद विजिंग वहाँ से निकल जाता है। विजिंग वापस से हॉस्पिटल आता है और वो हॉस्पिटल आकर देखता है और जो वो बस और डॉक्टर्स थे जिनकी नाइट शिफ्ट थी वो बोलते हाँ डॉक्टर वी आज आप यहाँ। विजिंग बोलता हाँ मुझे कुछ काम था, वो वीआईपी पेशेंट को चेक करना है, तो वो बोलते ओह अच्छा ठीक है। एंड देन विजिंग सीधा अपने रूम में आता है वांग जी के एंड देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था एंड वीजिंग का देखते ही बोलता है ओह माय गॉड आप सच में आ गई, मुझे लगा नहीं था डॉक्टर वी आप आ जाएंगे। वीजिंग बोलता है मैंने कहा था तो मैं आ गया। एंड देन इसके बाद फिर वीजिंग वहाँ पे बैठ जाता है एंड थोड़ी ही देर के बाद लांच सेजन खाना लेके आते हैं एंड वो खाना वहाँ पे ला के रख देते हैं और वो बोलते हैं ओह डॉक्टर वी मुझे वांग जी ने बताया था कि आज आप 1 घंटा मेरे भाई की सस्पेंड करने वाले हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर लैन, वो मुझे इन्होंने, तो वो बोलते कि हाँ हाँ मैं समझ गया कोई बात नहीं। इसके बाद वो खाना जो है ना बाउल में सर्व करते हैं एंड वो लेकर आने ही वाले थे और वीजिंग वहाँ से उठकर साइड हो जाता है। लहन सिचन को देखता है वांग जी और बोलता है काका प्लीज़ जाइए ना, मैं जाता हूँ, मुझे ये अपने हाथों से खिलाए, अगर ये खिलाएगा नहीं तो प्यार कैसे बढ़ेगा, प्लीज़ ना गो। लहन सिचन बोलते हैं तुम भी ना, ठीक है। इसके बाद लहन सिचन जो है ना वो टेबल पे खाना रख देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ओह मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं और वो साइड में जाते हैं और बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है। एंड देन फिर वो देखते हैं और बोलते हैं डॉक्टर वी क्या प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देंगे। वी बोलते हैं हाँ जी बोलिए। तो वांग जी जो है ना वो स्माइल करता है। जो लान सिचन थे वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या आप मेरे भाई का ख्याल रखेंगे, इन्हें खाना खिला देंगे, वो क्या है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग आ गई तो मुझे घर जाना होगा, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ क्या है इतनी हेल्प कर देंगे। विंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं कर दूँगा। इसके बाद तुरंत ही लैंस सिजन वहाँ से चले जाते हैं, वांग जी उनकी ओर विंग करता है एंड इसके बाद वीजिंग खाना देखता है एंड वो वांग जी के पास बैठ जाता है टेबल पे एंड देन उसे स्पून से खाना खिलाता है। अब वही वांग जी जो है ना वो खा सकता था अपने, मतलब बोल सकते हैं कि जिस हाथ से खाना खाया जाता है उस हाथ में चोट लग गई थी, देन इसीलिए वो नहीं खा सकता था एंड वीजिंग उसे खाना खिलाता है एंड वांग जी वीजिंग को देखते हुए बहुत ही सडक्टिव वे में खाना खाता है। थोड़ी देर के बाद उसका खाना कंप्लीट होता है एंड वीजिंग नॉर्मली बैठ जाता है एंड देन फिर वांग जी और वीजिंग बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते टाइम उन्हें पता भी नहीं चला कि कब टाइम हो गया। तभी वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है, वीजिंग फ़ोन देखता है तो ये जो उनके घर में नैनी थी उसका फ़ोन था। विंग पिक करता है और बोलता तो वो बोलती है कि सर टाइम हो गया है, आधा घंटा ऊपर हो गया। विंग बोलता ओह हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो देखता है वांग जी को एंड वांग जी ने बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने बहुत बातें की, सच में वांग जी बहुत स्वीट है। इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता मुझे जाना होगा, तो वो बोलता हाँ आप जा रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ एंड थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातें जान के, मुझे नहीं लगता था कि एक सुपरस्टार इतनी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ ऐसा भी होता है, लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता ओके मैं जा रहा हूँ एंड वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी देखता रह जाता है एंड इसके बाद ऐसे ही जो है ना वो दिन बीत जाते हैं। या आज आईवन का बर्थडे था एंड आईवन आज वीजिंग के साथ पूरा दिन बाहर था। वीजिंग उसे घुमाने के लिए लेके जाता है एंड वो दो ही हैं अपनी फैमिली के अंदर, तो वो नॉर्मली अपना केक वगैरह कटिंग कर लेते हैं जो बोल सकते 12 बजे वीजिंग ने करवाया था एंड देन वो पूरा दिन बाहर घूमते हैं। अब बारी थी हमारे आईवन की सरप्राइज की। इसके बाद वीजिंग आईवन को सीधा हॉस्पिटल की ओर लेकर चला जाता है। वीजिंग जाते टाइम एक केक भी खरीदता है। आईवन बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं डैडी। वीजिंग बोलता है तुम्हारे लिए सरप्राइज बेबी। एंड ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। हम थोड़ी देर के बाद ये देखते हैं वीजिंग अपने हॉस्पिटल आ चुका था एंड वो आईवन को मास्क से कवर करता है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह ना लग जाए इसी वजह से, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों को हम लेके आते हैं ना कभी हॉस्पिटल तो उन्हें बीमारी हो जाती है, कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, इसीलिए वीजिंग प्रोटेक्शन ले रहा था। वीजिंग सीधा वांग जी के रूम के सामने खड़ा हुआ था। वीजिंग जो है ना वो डोर ओपन करता है एंड देन अंदर आता है एंड आयन वीजिंग के पीछे था। वांग जी जो है ना जैसे वीजिंग को देखता है वो मुंह बनाता है और बोलता हाँ डॉक्टर वी, हाँ आज आप पूरा दिन नहीं आए थे, आपको पता मैं कितना बोर हो गया था। वीजिंग बोलता है कि मैंने ऑफ लिया था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ ऑफ बट क्यों। वांग जी जो है ना वो
वीइंग को देखता और फिर इसके बाद वीइंग बोलता आज मेरे बेटे का बर्थडे था। एंड ये सुनकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखें कर लेता और बोलता हाँ अब आपके बेटे का बर्थडे। एंड तभी पीछे से आयुआन निकल कर आता है एंड वो बोलता हाँ ओह माय गॉड, हाँ एक्टर लैन वांग जी सुपरस्टार, ओ माय गॉड मम्मा मम्मा, ये सच है ना? वीइंग बोलता हाँ बेबी ये सच है। इसके बाद वो देखता है वांग जी को और बोलता है ये मेरा बेटा आयुआन है, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, इसने कहा कि इसे आपसे मिलना है, तो क्या प्लीज़। ये सुनकर वांग जी एकदम चुप हो जाता है। अभी वो अपने इमोशन को साइड रखता है। देन वो देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो आयुआन को लेके आता है एंड बोलता है क्या हम केक कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, मेरा बेटा। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वांग जी वो सब साइड में कर देता है एंड टेबल पे केक रखा जाता है। इसके बाद आयुआन बोलता है ओ माय गॉड आपको पता है वांग जी कगा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने ना आपकी सारी जो एक्शन मूवीज़ होती है ना वो देखी हैं एंड मैं आपको डांस स्टेप भी कॉपी करता हूँ, आप जैसे डांस करते हैं ना वैसा मैं भी कर सकता हूँ, आपको पता है। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड सच में? आयुआन बोलता है एंड देन वीजिंग उसके साथ जो है ना वो आयुआन की काफ़ी सारी पिक्चर क्लिक करता है। आयुआन तो बहुत हैप्पी था एंड फिर आयुआन जो है ना वांग जी को देखता है एंड देन फिर बोलता है हाँ आपका ऑटोग्राफ तो मैं ले नहीं पाऊँगा अब। वांग जी बोलता है ऐसी बात नहीं है मैं दे सकता हूँ तुम्हें। आयुआन बोलता है सच्ची? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे एक हाथ में चोट लगी हुई है दूसरे में नहीं एंड मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। ये सुनकर तो आयुआन बहुत ही खुश हो जाता है एंड तुरंत ही वो अपनी डायरी निकालता है अपने बैग में से एंड फिर वो वांग जी को देता है और बोलता है यहाँ पे मैंने ये ना ये ड्राइंग बनाई थी, कैसी है? वांग जी देखता है और बोलता है वाह ये बहुत अच्छी है। उसमें वीइंग बनाया था उसने एंड फिर अपने आप को एंड एक साइड में उसने बनाया था वांग जी को। एंड वांग जी स्माइल करता है ये देख के, फिर वो पेन लेता है एंड देन साइन करता है वहाँ पे अपना सिग्नेचर करता है एंड क्यूटली नाम लिखता है आयुआन एंड वीइंग। एंड ये देख के आयुआन स्माइल करता है और इसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच डैडी, आपने मेरे बर्थडे पर मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। वीइंग ये देख के खुश हो जाता है कि चलो उसका बच्चा खुश है। इसके बाद फिर वो लोग केक वगैरह खा लेते हैं एंड वीइंग फिर आयुआन को देखता है एंड वहाँ पे कुछ नर्स आती हैं एंड वो ओबियसली आयुआन को जानती थी डॉक्टर में क्योंकि बहुत बार वीइंग आयुआन को यहाँ पे लेके आया था इसीलिए। तो वो बोलते ओ माय गॉड आयुआन आया है लिटिल एंड आयुआन भी नर्स वगैरह को जानता था। वो बोलती हाँ एंड वो बोलते चलो मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। वीइंग देखता है और बोलता नहीं हम घर जाएंगे। ये सुनकर वो बोलती है बस थोड़ी देर। वीइंग बोलता अच्छा ठीक है एंड फिर वो आयुआन को लेके चली जाती हैं वहाँ से। जैसे ही आयुआन को वहाँ से ले जाया जाता है वांग जी वीइंग को देखता घुर के और बोलता हाँ मिस्टर वी आपका बेटा है? वांग जी वीजिंग को ये देख के बोलता है। वीजिंग बोलता है हाँ वो मेरा बेटा है एक्चुअली, मैं खुद भी जो है ना वो अनाथ हूँ एंड आयुआन फिर वो बता देता है कैसे उसे ऑर्फन जो है ना वो ऑर्फनेज में मिला था एंड देन कैसे उसने भी आयुआन को पाला एंड कुछ सालों से वो उसी के साथ रह रहा है। ये सुनकर तो वांग जी बहुत खुश हो जाता है एंड देन ऐसे ही थोड़ी देर के बाद आयुआन वापस आता है डॉक्टर नर्स के साथ एंड देन वीजिंग वांग जी को बोलता है अब मुझे जाना होगा। वांग जी बाय बोलता है आयुआन को एंड सच में आयुआन बहुत स्वीट किड था। इसके बाद वीजिंग आयुआन के साथ वापस घर आ जाता है एंड आयुआन आज बहुत हैप्पी था। आयुआन वीजिंग को हक करता है और बोलता है थैंक यू सो मच, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। हाँ, आपने आपने मुझे उनसे मिलवा दिया, मैं कितना हैप्पी था। वीजिंग जो है ना स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल। एंड इसके बाद वो सुला के आयुआन को अपने रूम में आता है, खुद भी आता है एंड वांग जी के बारे में सोचता है कि सच में उसने कितना अच्छे से जो है ना आयुआन को ट्रीट किया, उसे बहुत अच्छा लगा। वरना एक्टर्स ऐसे ट्रीट नहीं करते इतना। ऑब्वियसली वीजिंग एक नॉर्मल डॉक्टर है एंड वांग जी कितना बड़ा सुपरस्टार है ये वीजिंग को पता चल गया था, उसके मिलियंस में फॉलोवर है। एंड देन वीजिंग नॉर्मली सो जाता है। ऐसे ही करके 1 मंथ गुजर जाता है एंड वांग जी और वीजिंग जो है ना वो काफ़ी एक दूसरे के साथ बातें करने लगे थे, टॉकेटिव काफ़ी अच्छे हो गए थे। एंड नाउ आज बारी थी उसके डिस्चार्ज की। आज वांग जी को डिस्चार्ज मिलने वाला था बट वांग जी बोल रहा था उसे जाना होगा बट नहीं वो वहाँ से बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी नहीं था एंड उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। वांग जी नेक्स्ट फाइनल टाइम के लिए वीजिंग के रूम में जाता है, डोर पे नॉक करता है। वीजिंग बोलता है कम इन। वांग जी अंदर आता है और बोलता है डॉक्टर वी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपनी आईज ऊपर करके देखता है और बोलता ओह मिस्टर लैन, तो फाइनली आप डिस्चार्ज हो गए। वांग जी आता है और बोलता हो गया मैं डिस्चार्ज। वीजिंग उठ जाता है और बोलता काफ़ी अच्छा है। वांग जी के सर पे जो घाव था वो रिकवर हो गया था पूरी तरह से, छोटा सा एक निशान रह गया था, बाकी कुछ नहीं था। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है डॉक्टर वी क्या आप मेरे साथ कल डेट पे चलेंगे? ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता हाँ वो व्हाट डेट पे? वांग जी बोलता बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं मुझे आप कितनी पसंद है। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेट पे नहीं जाने वाला हूँ। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता बहुत गलत बात है मिस्टर वी। वीजिंग बोलता अब जाओ। वांग जी बोलता 1 मिनट एंड वो तुरंत ही बोलता है ये लो।
वी जिंग देखकर बोलते ये क्या है? वांग जी बोलते चॉकलेट, मुझे पता चला कि तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। वी जिंग चॉकलेट देखता है और बोलता पसंद तो है बट मैं नहीं ले सकता, तुम पेशेंट हो एंड वही रहोगे। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता बहुत गलत बात है। वी जिंग बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, ये लो एंड मैं नहीं ले सकता। वांग जी बोलता अगर नहीं लेना तो फिर देख लेना, प्लीज़ ले लीजिए ना। वी जिंग बोलता ओके। वी जिंग ले लेता है। देन वांग जी बोलता है ओपन तो करो, क्या पता खराब दी हो मैंने। वी जिंग बोलता नहीं मुझे पता है। एंड वांग जी फिर बोलता ओके देन मुझे जाना होगा, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। विंग बोलता व्हाट मुझसे पेशेंट बन के? वांग जी बोलता नहीं आपका हस्बैंड बन के। विजिंग के बोल सकते हैं कि गले में जो है ना जो वो चॉकलेट फाड़ कर खाने वाला था वो अटक जाती है। बोलता हाँ क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता नहीं ऐसे ही कुछ नहीं, डोंट नॉट माइंड जो भी। ये सुनकर तो विजिंग ब्लश करने लगता है। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना स्माइल करता है एंड वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वही जिंग अपना सारा काम खत्म करता है। देन फिर वो अपने नाइट को घर आता है, आईवान को खाना वगैरह खिला के फिर वो सो जाता है उसके साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर से ही विजिंग की लाइफ वैसे ही चलने लगती है। हॉस्पिटल जाता है एंड सब चीज़ें चेक करता है एंड अब उसे न्यू पेशेंट मिल गए थे एंड ऐसे ही चलता जा रहा था। एंड अब विजिंग को हो चुका था पूरा एक हफ्ता बंगजी से दूर हुए हुए। एंड आज विजिंग अपने घर आता है एंड वो देखता है घर आने के बाद कि आईवान किसी के साथ हॉल में है एंड खेल रहा है। ये देखने के बाद विजिंग बोलता हाँ आईवान बेबी। आईवान जब आवाज़ सुनता है पीछे पलट कर देखता है, बोलता हाँ ओ माय गॉड डैड। एंड वो तुरंत ही आता है एंड विजिंग को हक करता है। विजिंग बोलता हाँ हाँ बेबी दूर रहो, मुझे अभी बात लेना है। और ये कौन है? तभी जो पर्सन बैठा हुआ था वो उठ जाता है, टर्न करके देखता है और बोलता है हेलो डॉक्टर वी। एंड ये सुनकर विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता हाँ तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं आपसे मिलने के लिए आया था। विजिंग बोलता बट सच में। वांग जी आयुआन को देखता है एंड देन फिर वो बोलता है बेबी चलो जाओ तुम अपना होमवर्क करो ठीक है। आयुआन बोलता है हम ठीक है एंड आयुआन चला जाता है। विजिंग फिर आयुआन को जाते हुए देखता है एंड वांग जी को देखता है, बोलता तुम यहाँ पे? वांग जी बोलता तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं आ गया। विजिंग बोलता पर वांग जी देखता है बोलता हाँ एक तो मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, ये बहुत गलत बात है, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। वांग जी अनोइंग फेस बनाता है। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ। विजिंग तुरंत ही अपने रूम में जाता है एंड वो बात लेने लगता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी विजिंग के रूम में आता है एंड पूरा रूम देखता है, वहाँ पे काफ़ी फोटोज लगी हुई थी हाईऑन की, विजिंग की एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसे जो मेडल वगैरह मिले हुए थे वो सर्टिफिकेट वगैरह सब थे वहाँ पे। एंड ये देख के वांग जी स्माइल करता है और बोलता वाह सच में बहुत ब्रिलियंट हो आप तो, और वो स्माइल करता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं विजिंग बाहर आता है एंड उसने अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल रैप किया हुआ था। एंड जैसे ही वांग जी पलट कर देखता है विजिंग जो है ना वो अपने बालों को जो है ना ऐसे रफल करते हुए आ रहा था, तभी वो रुक जाता है एंड बोलता तुम यहाँ पे? वांग जी विजिंग को देखता है और देखता ही रह जाता है। सच में विजिंग की मिल्की वाइट स्किन, ओ माई गॉड। वांग जी एकदम गल्प करता है एंड वो बहुत अजीब सा फील करता है। विजिंग बस देख रहा था एंड वो बोलता तुम, एंड वो भाग जाता है जल्दी से। वांग जी बोलता हाँ ये क्या था? ओ माय गॉड। वो ब्लश करता है, विजिंग को उसने कैसे देखा? सच में विजिंग कितना ज़्यादा हॉट है। सच में वांग जी तो एकदम अपने दिल पे हाथ ही रख लेता है। थोड़ी देर के बाद जो विजिंग था वो अपने बाथरूम को पहन कर आता है एंड वांग जी जा चुका था। विजिंग देखता रहता है थैंक गॉड चला गया। विजिंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है, कपड़े पहन के वो बाहर आता है एंड देखता है तो आई युआन वहीं पे बैठा हुआ था एंड वांग जी उसका होमवर्क कराने में हेल्प कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो उसकी पूरी हेल्प कर देता है होमवर्क वगैरह कराने में। एंड देन इसके बाद विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कोई बात नहीं आ गया तो आ गया। इसके बाद विजिंग तुरंत किचन में जाता है एंड वो खाना प्रिपेयर करता है। विजिंग अपना खाना बना रहा था तभी वांग जी आता है एंड पीछे से विजिंग को हक करता है एंड विजिंग फ्रीज। विजिंग बोलता ये क्या क्या कर रहे हो तुम? वांग जी देखता है तो विजिंग ना अपने हाथों से कुछ आटा टाइप का कुछ गूंद रहा था एंड उसके हाथ पूरे सड़े हुए थे। ये देख के तो वांग जी स्माइल करता है और बोलता है क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको कुछ फील हो रहा है? विजिंग बोलता है देखो ऐसा मत करो लंसन। वांग जी बोलता है क्यों आपको कुछ फील हो रहा है क्या? विजिंग बोलता नहीं मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। देखो वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी जो है ना विजिंग की नेक के क्लोज आता है एंड वहाँ पे विजिंग को स्निफ करता है एंड विजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। विजिंग बोलता है प्लीज़ लंसन। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू। एंड ये बोल के वो तुरंत ही विजिंग के नेक पे किस करता है एंड विजिंग फ्रीज। विजिंग पलट कर देखता है बोलता हाँ तो तुम? वांग जी स्माइल करता है और बोलता मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आया था। आई नो मैं जानता हूँ इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, आपको एक अच्छी सी जगह प्रपोज करता बट क्या पता
वहाँ पे आप मुझे रिजेक्ट कर देते तो आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना तभी आप मुझे पसंद आ गए थे। आई नो मैं जानता हूँ बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, आप सोचते होंगे मैं बिगड़ैल हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद हो एंड ये पसंद ऐसी नहीं है कि नॉर्मल है, सच में मैं आपको रियली बहुत पसंद करता हूँ। वी जिंग तुरंत ही जो है ना वांगजी से दूर होता और बोलता लंजन देखो ये फालतू की बातें मत करो। देखो तुम हमारे मेरे मेरे साथ मैच नहीं होते। तुम एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो एंड मैं एक नॉर्मल। वांगजी बोलता नॉर्मल क्या वी जिंग, आई नो मैं जानता हूँ तुम एक डॉक्टर हो एंड क्या फ़र्क पड़ता है मैं सुपरस्टार हूँ तो। वांगजी वी जिंग को देखता है। विंग बोलता है लैंसन देखो मजाक की बातें बहुत डिफरेंट है। वांगजी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। विंग बोलता है लैंसन तुम कितने बड़े सुपरस्टार हो और मैं एक नॉर्मल पर्सन। देखो तुम्हारी लाइफ में कोई एक्ट्रेस या एक्टर जो भी हो वो आना चाहिए प्लीज़, मुझ में कुछ नहीं है पसंद करने वाला। ये सुनकर वांगजी बोलता है विजिंग तुम्हें पता है तुम्हारा ये प्योर हार्ट जो है ना वो मुझे बोलता है तुम्हें पसंद करने के लिए एंड तुमसे ज़्यादा प्योर एंड ब्यूटीफुल इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। विजिंग आई नो तुम्हें लगता होगा कि ये बस अफेक्शन हो सकता है या मैं तुम्हारी ब्यूटी की वजह से तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। विजिंग तुम्हें पता है अगर ऐसा होना होता ना तो मैं कभी भी हो जाता। बहुत तुम्हें पता है इंडस्ट्री के अंदर कितनी खूबसूरत मॉडल्स हैं, कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, कितनी एक्ट्रेस हैं मेरे पर ट्राई करती हैं हर बार एंड कितनी सारी चीज़ें हैं। विजिंग आज तक मैंने कभी किसी की ओर देखा तक नहीं। बहुत सारे मैंने ड्रामास किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रामास में किसिंग सीन नहीं किए हैं, मैंने किए हैं विजिंग, फिर भी मेरे अंदर कभी वो इमोशन नहीं आई किसी को लेके जो तुम्हें देख कर आए हैं। विजिंग बोलता हाँ। हाँ जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम सोच नहीं सकते विजिंग तुम्हारे इतना सा करीब आने से मेरी क्या हालत हो गई है। विजिंग बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी तुरंत विजिंग का हाथ अपने पार्ट पर रखवा देता है एंड विजिंग शॉक तुरंत ही हाथ दूर करता है और बोलता ये सब बकवास शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है और बोलता देखा आपने, मैंने कहा ना मेरी इस बॉडी ने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा अफेक्शन शो नहीं किया है विजिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। विजिंग प्लीज़ एक्सेप्ट मी। आई नो मैं जानता हूँ तुम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे पसंद करते हो। विजिंग बोलता वो मैं। वांग जी विजिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड बोलता है प्लीज़ एक्सेप्ट मी विजिंग, प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, आयुआन को भी खुश रखूँगा, उसका फादर बनूंगा विजिंग सेकंड, प्लीज़ विजिंग एक्सेप्ट मी प्लीज़। एंड ये बोल के वांग जी विजिंग के क्लोज आ जाता है एंड जब वो देखता है कि वी जिंग के होठ कांप रहे हैं, ये देख के वांग जी स्माइल करता है एंड वो समझ जाता है कि वी जिंग भी कहीं ना कुछ उसके लिए फील करता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को उसकी बैक से जो है ना वो अपनी ओर खींच लेता है पकड़ के उसके दोनों वेस्ट पे हाथ रख के। इसके बाद वी जिंग वांग जी के क्लोज था, वी जिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्लोली करके अपना हाथ एक जो है ना वो वी जिंग के वेस्ट से हटा के उसके नेक के पीछे लेके जाता है एंड तुरंत ही उसके नेक को टच करने लगता है एंड वीजिंग जैसे कि वांग जी के टच में मेल्ट हो रहा हो, धीरे धीरे करके वीजिंग मेल्ट हो जाता है एंड वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स के बहुत क्लोज ले आता है एंड अपनी हॉट ब्रीदिंग को छोड़ते हुए बोलता है वीजिंग अगर अगर तुमने मुझे पुश नहीं किया ना तो मैं समझ लूँगा वीजिंग कि तुम मुझे पसंद करते हो एंड मैं हाँ समझूंगा। एंड वीजिंग क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि विजिंग किसी को पसंद कर रहा था, उसे वांगजी से एक अलग ही बॉन्ड फील हुआ था एंड धीरे धीरे करके जो विजिंग था वो मेल्ट हो जाता पूरी तरह से। वांगजी अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स पर रख देता है एंड विजिंग एंड वांगजी दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांगजी देखता है कि विजिंग ने उसे अपने आप से दूर पुश नहीं किया, तब वांगजी स्माइल करता है एंड वो अपने लिप्स को मूव करने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपने लिप्स को मूव करते हैं एंड देन इसके बाद उनका वो किस स्टार्ट होता है। धीरे धीरे करके वो किस स्टार्ट तो बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल वे में हुआ था बट वो अग्रेसिव वे में चला जाता है एंड दोनों ही अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। वांग जी विजिंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे जो डेस्क था वहीं पर बिठा देता है एंड देन वो उसके शर्ट के जो बटन्स थे उनको एक दो को ओपन करता है एंड विजिंग के शोल्डर से साइड कर देता है एंड वहाँ पर किस करने लगता है एंड दोनों ही पूरी तरह से बहक गए थे। वांग जी बस विजिंग को किस किया जा रहा था बहुत ही ब्रूट वे में एंड देन विजिंग भी रिस्पॉन्स कर रहा था, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आयुआन आता है एंड आयुआन बोलता डैड हाँ ये एंड वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता एंड दोनों जब आयुआन की आवाज़ सुनते हैं दोनों ही अपने होश में वापस आते हैं, पलट कर देखते हैं। आयुआन बोलता हाँ डैडी मैं बाद में आता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा एंड ये बोल के वो भाग जाता है। विजिंग वांग जी को देखता है, अपने आप को देखता है एंड वो बोलता हाँ तो तुम परफेक्ट दूर हटो एंड वो दूर कर देता है वांग जी को एंड वो बोलता हाँ आयुआन क्या सोच रहा होगा वो। वांग जी देखता है और बोलता है वो बहुत समझदार बच्चा है।
वीजिंग बोलता है ओह अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। वांग जी बोलता हाँ। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता इसका मतलब है मैं हाँ समझूं। वीजिंग बोलता हाँ नहीं कोई हाँ नहीं है। वांग जी बोलता अच्छा अभी तो मेरे किस को बहुत रिस्पॉन्स कर रहे थे। वीजिंग बोलता चुप करो तुम। एंड वो तुरंत ही वांग जी को साइड करता है एंड बाहर आता है अपने आप को ठीक करके। एंड वांग जी भी बाहर आता है। आयुआन बैठा हुआ था एंड काम कर रहा था। वीजिंग आता है और बोलता बेबी आयुआन। आयुआन बोलता हाँ अम, मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जाता हूँ काम करने के लिए, ठीक है डैड। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है बच्चा। एंड आयुआन चला जाता है। वीजिंग बोलता हाँ कितना अजीब है ये। वांग जी स्माइल करता है और बोलता कोई अजीब नहीं है। एंड वैसे भी उसे एक्सेप्ट करना ही था एंड मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसका सेकंड डैड हूँ। वीजिंग बोलता चुप करो तुम, कितने शेमलेस हो बच्चे के सामने। वांग जी बोलता है अब मुझे क्या पता आयुआन आ जाएगा। वीजिंग बोलता हटो तुम। एंड वीजिंग फिर से किचन में आता है एंड वो फिर से खाना प्रिपेयर करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वो जो खाना था उसे प्रिपेयर करता है एंड वांग जी वहीं पे था। एंड वीजिंग को परेशान किया जा रहा था, कभी कहीं टच कर रहा था कभी कहीं। एंड उनका खाना रेडी होता है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग मैं आयुन को बुला के लेके आऊँ। वीजिंग बोलता हाँ जाओ। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी आयुन के रूम में आता है जहाँ पर आयुन आया था। आयुन बैठकर काम कर रहा था। वांग जी आता है और बोलता है आयुन। आयुन देखता है और बोलता हाँ वांग जी का। हाँ जी बोलता हाँ मैं। इसके बाद वो बैठ जाता है और बोलता आयुआन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयुआन बोलता हाँ। आयुआन बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं तुम्हारे गगा से तुम्हारे फादर से एंड तुमसे प्यार करूँ तो। ये सुनकर आयुआन स्माइल करता है और बोलता नहीं मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। आपको पता है मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे डैड ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं एंड हमेशा मेरी केयर करते हैं, कोई होगा जो उनकी भी केयर करेगा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता तुम बहुत स्वीट हो। एंड आज से तुम मुझे बताओ क्या बुलाओगे। आयुआन बोलता क्या। वांग जी बोलता फादर। आयुआन स्माइल करता है और बोलता सच में। ओ माय गॉड मैं मेरे दो डैड हैं। ओ माय गॉड एक डैड मेरे डॉक्टर हैं एंड दूसरे डैड मेरे सुपरस्टार लैन वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ बिल्कुल बेबी। इसके बाद आयुआन वांग जी जो है ना दोनों बाहर आते हैं। आयुआन को वांग जी ने कैरी किया हुआ था। वीजिंग जैसे ही बाहर आता है आयुआन वांग जी के साथ। आयुआन चिल्लाकर बोलता है फादर आपको पता है वांग जी गग्गा मेरे फादर है। ओ माय गॉड मेरे सुपरस्टार फादर। वीजिंग ब्लश करता है और बोलता तुम भी ना। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो आकर बैठ जाते हैं एंड देन खाना खाते हैं। वांग जी भी उन्हीं के साथ खाना खाता है। इसके बाद वीजिंग आयुआन को लेके जाता है एंड फिर वो वांग जी को बोल देता है कि वो आयुआन को सुला के आता है, उसके बाद उन्हें बात करनी है। इसके बाद वीजिंग 15 मिनट में बाहर आता है आयुआन के रूम को लॉक करके, क्योंकि आयुआन सो चुका था। वांग जी बैठा हुआ था एंड टीवी देख रहा था। वीजिंग आता है एंड वांग जी देखता है और बोलता ओह आयुआन सो गया। वीजिंग बोलता हाँ वो सो गया। वांग जी आयुआन मैं क्या बताऊँ तुम्हें। वीजिंग बैठ जाता है वांग जी के पास। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता वीजिंग जो मैंने कहा वो नहीं बकवास था एंड नहीं कुछ और चीज़ थी। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ वीजिंग, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ एंड तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता हाँ सच में। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल आई लव यू वीजिंग, तुम क्या सोचते हो। वीजिंग देखता है और बोलता लानसन हम पहले आई थिंक डेट करना चाहिए इन द फ्यूचर। अगर क्या पता तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं आएगा वीजिंग, अगर तुम्हें आ गया तो मैं नहीं कह सकता। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं आ सकता, मैंने अपनी लाइफ में कभी प्यार वगैरह किया ही नहीं है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है एंड देन वो बोलता है तो क्या हम। वीजिंग बोलता हाँ मेरी हाँ है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं ये नहीं बता सकता बट हाँ तुम मुझे पसंद हो। ये सुनकर तो वांग जी स्माइल करता है एंड तुरंत ही वीजिंग के नेक को पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है एंड किस करने लगता है। उनका फिर से एक मैसी किस होता है एंड वांग जी किस करते हुए धीरे धीरे ही वीजिंग को जो काउच था उसी पे लिटा देता है, उसके ऊपर आता है एंड देन उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। दोनों ही पूरी तरह से अब जो है ना अराउस हो चुके थे। वांग जी के नेक में वीजिंग अपने दोनों हाथों को डालता है। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग साफ साफ वांग जी की आंखों में देख सकता था कि वो क्या चाहता है। वांग जी बोलता वीजिंग मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूँ। वीजिंग वांग जी को अपने क्लोज करता है और बोलता है तो मत करो कंट्रोल, क्योंकि वैसे भी हम दोनों अडल्ट हैं एंड अब मैं 35 को हो चुका हूँ और मैं अभी भी वर्जन नहीं रहना चाहता। वांग जी बोलता है मैं भी एंड वो तुरंत ही वांग जी वीजिंग को उसके लिप्स पे फिर से किस करने लगता है एंड वीजिंग काफ़ी देर किस करने के बाद दूर होता है और बोलता है लंसन रूम में चले। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी वीजिंग को कैरी करता है एंड रूम में लेकर आता है। रूम में लाने के बाद वांग जी वीजिंग को बेड पर फेंक देता है एंड वीजिंग बाउंस मार जाता है। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट थी, आज वो अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करने जा रहा था एंड वो भी इस इंसान के साथ। वीजिंग क्या बताए, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें थी। वांग जी और वीजिंग फिर दोनों
एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वांग जी वियिंग के सारे कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है एंड वांग जी वियिंग की पूरी बॉडी पर किस करते हुए बोलता है, वियिंग आई लव योर मॉर्निंग, वियिंग आई लव यू। वियिंग मॉर्न करते हुए जो है ना वो बोलता है, माय गॉड हाईयुआन हमारे पास में ही है, दूसरे वाले कमरे में, वो सुन लेगा। ये सुनकर वांग जी बोलता है, या बेबी एंड यू मुझे तुम्हारे मॉर्निंग को सुनना है, बट क्या करूँ, आईयुआन है, लाउडली मत चिल्लाना। एंड वांग जी ओबियसली अपने सारे कपड़े निकाल चुका था, वो वियिंग के साथ कनेक्ट करता है एंड वियिंग को इतना पेन होता है। वियिंग जो है ना वो बहुत जोर से चिल्लाने वाला था, बट तभी वांग जी वियिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन स्लोली स्लोली करके बॉडी को मूव करता है। वियिंग को पेन हो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड वो बस वांग जी के साथ इस मोमेंट को फील कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो प्लेजर में खो जाता है एंड दोनों अपनी लव मेकिंग करते हैं। पूरे 3 राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद वांग जी और वियिंग लेटे हुए थे। वियिंग वांग जी की बाहों में था। वांग जी वियिंग के सर को सहला रहा था एंड वियिंग को बैक में थोड़ा पेन हो रहा था। वांग जी उसे रब कर रहा था। वांग जी बोलता, वियिंग मैं तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करूँगा एंड प्यार करूँगा। वांग जी वियिंग को देखता है एंड वियिंग स्माइल करता है एंड देन बोलता है, थैंक यू सो मच वांग जी मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, बट फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आईयुआन भी तुम्हें बहुत पसंद करता है एंड थैंक यू। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, लव यू टू एंड अब सो जाओ, तुम्हें अब मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। वांग जी स्माइल करता है एंड फिर वो सो जाता है। वियिंग एंड वांग जी ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड आफ्टर 2 ईयर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ वेडिंग भी कर लेते हैं। और वांग जी अब वियिंग के साथ जो है ना वो दोनों एक साथ एक घर में रहा करते थे एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आईयुआन भी बहुत खुश था एंड अब वो भी छोटा सेलिब्रिटी बन गया था, क्योंकि वो अपने बहुत सारे पिक्चर्स एंड बहुत सारी चीज़ें वांग जी के साथ डाला करता था डांस स्टेप करते हुए एंड वो लोग तो बोलते ही थे, सच में ये ऐसे ही लग रहा है, ये इसी का बेटा लग रहा है एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। एंड नाउ अब वांग जी और वियिंग अपने रूम में थे एंड वो दोनों अपने लव मेकिंग सेशन को कंप्लीट करके रखे हुए थे। एंड वांग जी वियिंग को देखता और बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारा लव तो बाई मिस्टेक हुआ या पता नहीं कैसे हुआ। वियिंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वियिंग को रियलाइज़ हो गया था आफ्टर 3 मंथ कि वो भी कितना प्यार करता है वांग जी से, क्योंकि उसे बहुत जेलसी हुई जब उसने वांग जी को देखा एक लड़की के साथ अवार्ड फंक्शन में कि वो लड़की कैसे उसके साथ चिपक रही है। एंड ओबियसली उस फंक्शन के अंदर हमारा वियिंग भी था एंड उसे इतना गुस्सा आया एंड वो घर जाके उसने वांग जी की बाट लगा दी थी एंड उसने रोते हुए अपना लव भी कन्फेशन कर दिया था एंड वांग जी उस दिन बहुत हैप्पी था। अब वांग जी और वियिंग दोनों लेटे हुए थे। वांग जी वियिंग को अपने ऊपर करता है और बोलता है, वियिंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना स्वीट बेटा देने के लिए। वैसे वियिंग मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओ। वियिंग घूर के देखता और बोलता, चुप करो तुम। वांग जी बोलता, अरे वैसे तुम डॉक्टर हो ना वियिंग, ऐसी मेडिसिन बना लो ना। वियिंग बोलता, चुप करो तुम शेमलेस कहेंगे। वांग जी स्माइल करता है एंड देन वियिंग को किस करता है और बोलता है, थैंक यू वियिंग एंड गुड नाइट माई स्वीट वाइफी। एंड वो दोनों स्माइल करते हैं, फिर से किस करते हैं और सो जाते हैं। इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। आई नो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था, मैंने बस एक नॉर्मल सी स्टोरी बनाई थी। आई होप कि पसंद आई होगी। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नई फैन फिक्शन के साथ।